मुंबई कर, अब से मुंबई का हित कर। जन जन का कल्याण के साथ अबोध जीवों को रक्षा करने वाली जन कल्याण पार्टी आज मुंबई का सबसे प्राचीन मंदिर शांतिनाथ दादा का दर्शन करके हमारे सबसे पहली महिला उम्मीदवार स्नेहा विसारिया का आज से हम लोग प्रचार चालू कर रहे हैं। कबूतरों के साथ जो लड़ाई मुंबई में हम लोगों ने लड़ी है, परम पूज्य नीलेश चंद्र विजय जी महाराज साहब ने, उन्होंने कबूतरों के लिए जान की बाजी भी लगा दी थी। महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम जल्दी से जल्द कबूतर खाना खोलेंगे। वो सिर्फ उनका आश्वासन था। अब आश्वासन वालों को आश्वासन देने का टाइम हमारा आया है। हमारी उम्मीदवार स्नेहा विसारिया स्पॉट से खड़ी है। मेरी यहाँ के सभी मतदारों को विनती है कि स्नेहा को भारी से भारी मतों को विजयी करके जिताए। और स्नेहा जिनके साथ पड़ी है वो गुरु भी है जो हमारे साथ मौजूद है। स्टार्ट करने वाले हैं आप अपनी जो ये पॉलिटिकल जर्नी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप इस मंदिर में आए दर्शन की। पहली बात तो सबको प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज मैं इस स्थान पे हूँ जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह मैं खड़ी हूँ और ये सब पॉसिबल है अब हमारे जो नीलेश चंद्र मुनि महाराज साहिब, उनके आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस से हम एटलीस्ट कबूतर खाने के लिए बहुत लड़े हैं और हम अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं कि हम केस में कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं माने, हम जीतेंगे। ये तो पक्का है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और हमारे जन कल्याण पार्टी हार्दिक भाई हुंडिया, रमेश भाई और दिनेश राजेश भाई, इन और हमारी जो पूरी टीम है, उनके आशीर्वाद से आज उनके सपोर्ट के साथ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होना आज ऐसा इजी नहीं है। मैं मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये अनुभव आज अगर हम दादा के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आई हूँ विथ रिगार्ड्स टू एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ आज, जो सिर्फ जीव दया में बिलीव करती है। तो ये सारे हमारे जो मित्र है, हमारे जो वडील है, हमारे जो टीचर्स है, मेंटोर्स है, इन सब के आशीर्वाद से मैं चाहती हूँ कि आज फोर्ट में पहली बार 13 साल में एक ये जनरल वार्ड आया है, फर्स्ट टाइम। और जनरल वार्ड आने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिस होने जैसी नहीं थी, इसलिए मैंने ये कदम रखा कि मैं यहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी रहूँ और देश और सोसाइटी के लिए। अभी जैसे आप मतलब अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ फोर्ट एरिया में, मैं यहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप यहाँ पे हूँ। 40 साल से मैं यहाँ पे मतलब बचपन से ये मंदिर हमारे, मैं छोटी थी तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ और दादा के आशीर्वाद से आज यहाँ तक वापस मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो पूरी फोर्ट की हालत, ये हेरिटेज वार्ड, लेकिन आपको हेरिटेज जैसा कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो आज पहली बात तो ये जो हाउस गलीज के प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, पानी का हर बार एक प्रॉब्लम है जो 40 साल से वही एक ही घंटा पानी आना, वही मोटर चालू करना, और इतनी सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स आ गई हैं वहाँ पे, सब बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, उनको 24 घंटे पानी मिलता है, लेकिन हमारे जो रहवासी है उनको पानी नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हर हाउस गली आज तो थोड़ा क्लीन है, लेकिन नॉर्मली हाउस गली में जो बदबू, बास, जो गंदगी होती है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे फोर्ट एरिया में। थर्ड प्रॉब्लम इज पार्किंग। आप देखोगे ये गलियाँ इतनी छोटी छोटी है, एक गाड़ी आए तो दूसरी नहीं जा सकती। तो ये स्पेस जो है, इसके लिए हमें सॉल्यूशंस लाना है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हाँ, जूनी बिल्डिंग है जो आज अभी आपको पता है गोवा स्ट्रीट में एक बिल्डिंग पूरी टूट गई, 10 लोग मर गए, एक प्रेग्नेंट लेडी थी वो भी मर गई बेचारी। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये एक फ़र्ज़ है कॉरपोरेटर का, जो कि आपके आजू बाजू जो लोग आजू बाजू रहते हैं उनको कंफर्ट दिया जाए।
एक स्लोपिंग रैंप नहीं होता। अभी अभी अगर आपको 2 स्टेप्स चढ़ने हैं तो एक सीनियर सिटीजन्स के लिए स्लोपिंग रैंप नहीं होता। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें सुधारनी है। और हमें फोर्ट एरिया एक हेरिटेज वार्ड लगना चाहिए। लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि हर गली हमारी फोर्ट एरिया की, फाउंटेन की, कोलाबा की, और रहवासी सब खुश है। उनको मेन पानी जो बेसिक है उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि सबका साथ मिले, ताकि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं चाहती हूँ कि आप मैं जो 40 साल से जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग मुझे जानते हैं मेरे जीव दया के काम के लिए। मैं डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, गाय सबको रेस्क्यू 10 साल से रेस्क्यू कर रही हूँ और उनकी सेवा कर रही हूँ। मेरे घर में 6-7 बिल्लियाँ हैं जो अंधी है, लूली लंगड़ी है, एक आँख फूटी हुई है। तो ये सब चीज़ें भी है जो जीव दया में वो हमारा एक एसेंस है। वो हमको बचपन से सिखाया जाए है कि दूसरे की जीव के ऊपर आप दया भावना रखिए। तो ये सारी चीज़ें एक इनहेरेंट क्वालिटी है बीइंग अ जैन। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे साथ दें, मुझे आश्वासन दें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं यहाँ पे जीत जाऊँ। और काफ़ी जीतने के बाद अब यहाँ पर रहते कौन सा ऐसा पहला काम करना चाहेंगे जो लोगों की भलाई के लिए? पानी सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि वाटर प्रॉब्लम पूरे फोर्ट एरिया में और कोलाबा दोनों, वहाँ पे वाटर इज द बिगेस्ट स्कैरसिटी। अभी 40 साल में ये चीज़ क्यों सॉल्व नहीं हो? इतने सारे पार्टीज आके गई, पहले बीजेपी थी, फिर 13 साल से एसएस है अभी, लेकिन आज तक वही प्रॉब्लम पानी का। आज भी वही 1 ही घंटा पानी आता है, लेकिन ऐसा क्यों? जबकि कमर्शियल सबको पानी 24 घंटे मिलता है। सो वो एक चीज समस्या है जो पहली चीज हमें वो सॉल्व करनी है। और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज है। मैं जब कनाडा में थी, मैं जब चाइना में गई थी 15 साल पहले, वहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजीज है। सिंगापुर देखिए आप, वो हमसे छोटा देश है, लेक फोर्ट जितना तो देश है वो सिंगापुर जो अपना, लेकिन वहाँ पे तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो देर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज विच अभी एडवांटेज क्या है, अ यंग फेस, अ यूथ कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, इसका एडवांटेज ये है कि हमें टेक्नोलॉजीज पता है। आज देखिए आप सेंट्रल में मिनिस्टर्स जैसे नितिन गडकरी जी है, या फिर टेक्सटाइल मिनिस्टर, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये सारे मिनिस्टर्स जो है वो टेक्नोलॉजी की हमेशा बात कर रहे हैं। फडणवीस जी है जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और मैं काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस जो चेंबर ऑफ कॉमर्स में जुड़ी हूँ, और डेलीगेशंस पूरे वर्ल्ड से आते हैं, और हमें नई नई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पता है कि अच्छा जर्मनी में ये टेक्नोलॉजी है, चाइना में ये टेक्नोलॉजी चल रही है, सिंगापुर में ये टेक्नोलॉजी चल रही है। ये सारी टेक्नोलॉजी आज हम इंडिया में लाके हम हमारे लोगों का भला क्यों ना करें? तो वो चीज़ हमें ऐसा कुछ करना है ताकि हमारे अच्छा हो और लोगों को स्वच्छ पानी मिले। मैडम, एक सवाल आपके विभाग में पूछा गया था, क्योंकि जब कांग्रेस थी तब कांग्रेस में परिवारवाद के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था। अब जो नया सवाल उठाया गया वो आपके ही विभाग से है, वो परिवारवाद था, और उसी परिवारवाद में आप भी आते हो और वहाँ पर भी कैंडिडेट के तौर पर आए हो। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि सही में कोई भी पार्टी हो, नेशनलिस्ट पार्टी, वो परिवारवाद से ही चलती है? लेकिन मेरा बैकग्राउंड आप देखने जाए तो वी डोंट बिलोंग टू पॉलिटिक्स एट ऑल। मेरे दादा, परदादा, पापा, they were never into politics. My question is centrally located with the national parties are saying with the Parivarvad, like Sonia Gandhi has a Gandhi Exactly. lineages. BJP also carrying out with the Narvikar is going to be Correct. taking up families right now. As a candidate, what are you facing right now? Because there are biggest allegation has come up with the Parivarvad. देखिए अभी ये नेपोटिज्म आप इन शॉर्ट कहना चाहते हो, जो वो चल रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता को चूज करना है कि उनका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जैसे फोर्ट में मैं पली बड़ी हूँ, मैं एक नोन फेस हूँ, लोग मुझे जानते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे हलते चलते सब जानते हैं मुझे। तो ये चीज़ पहली बात तो पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक उनको, आजकल की पब्लिक भी बहुत स्मार्ट है, उनको वही चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। उनको अभी उन्होंने देख लिया कि भाई पार्टियां आती हैं, झूठे वादे देती हैं और चली जाती हैं।
आज मैं खुद बोल रही हूँ 13 साल में वाटर प्रॉब्लम आज तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? देर इज सो मच ऑफ पब्लिक, फोर्ट छोड़ के, फाउंटेन एरिया, फोर्ट, इतना प्राइम लोकेशन छोड़ के घाटकों पर, कांदीवली सब वहाँ पे शिफ्ट हो रहे. क्यों? बिकॉज वी हैव वाटर प्रॉब्लम, वी हैव पार्किंग प्रॉब्लम, वी हैव हाउस गली प्रॉब्लम. तो ये सारी अगर प्रॉब्लम ना होती तो फिर आज यहाँ का पॉपुलेशन भरा हुआ रहता है. आप देखो अभी काफी बिल्डिंग, मतलब ये पूरा आइसोलेटेड एरिया होता है. तो ये चीज मैंने इन वन ऑफ द इंटरव्यूज मैंने ये भी कहा था कि अगर हम ये सब चीजें वापस लेके आए, ये सारी फैसिलिटीज आए, जो माइग्रेट किए ना वो भी वापस आ जाए, मैं खुद वापस आ जाऊँ. तो कहाँ से? नहीं, मैं रहती यहाँ, मतलब 40 साल से यहीं रहती थी. अब भी वी जस्ट शिफ्टेड टू नाना चौक. तो दिस इज समथिंग विच इज अ कंसर्न. मैं खुद ये एरिया को इतना पसंद करती हूँ, लेकिन बिकॉज देर इज नो फैसिलिटीज, वी यू नो लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आजकल हाई राइज बन रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, पार्किंग मिल रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? तो ये सारी चीजें हमें करनी है, देखनी है. और ये हेरिटेज को और ब्यूटिफिकेशन में पैसे वेस्ट नहीं करते, लेकिन मेरे लिए तो वेस्टेज ही है. ब्यूटिफिकेशन मतलब फुल वेस्टेज. इससे बेटर आप पहले प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, जो पब्लिक की एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, उसके बाद आप देखिए कि क्या ब्यूटिफाई हो सकता है. एक लास्ट सवाल. मुंबई में बहुत बड़ा मुद्दा रहा था कबूतर खानों का, और वो कबूतर खानों के विषय पर आपकी इस पार्टी ने जन्म लिया हुआ है. तो आपको लगता है कि ये सिविक इशू कहीं सोशल इशू बन रहा है? I think more than civic and social, it has become a political issue. मेरे लिए तो ये और worst होते जा रहा है, और काफी there is lot of builders who are involved, और काफी ये एक बहुत dirty politics हो गया है, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. हम चाहते क्या थे कि भाई ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है 65% की वजह से आपको बीमारियां हो रही है, इसके लिए हम बीएमसी को कोर्ट में घसीट के लेके गए, हाई कोर्ट में, कि भाई जवाब मांगा कि आप बोल रहे हो 65% है, तो दिखाइए आप कैसे 65% आंकड़ा आया. जब तक आज जितनी हियरिंग्स हुई है उनमें एक भी उन्होंने आंकड़ा दिखा नहीं पाया, और उन्होंने और सिर्फ प्रिकॉशनरी बेसिस पे हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ये हम बैन कर रहे हैं. लेकिन हम आज भी वही मांग कर रहे हैं, एटलीस्ट कबूतरों को एटलीस्ट टेम्पररी फीडिंग जोन्स चालू करिए, क्योंकि किसी का खाना अचानक से बंद करना, इट इज़ क्रूअल्टी, इट इज़ वेरी हार्श. तो एटलीस्ट आप मॉनिटर्ड फीडिंग चालू करिए, सुबह एक, दोपहर को एक बार, ताकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कबूतर के लिए, उनका क्या फॉल्ट? उनका भी 100 साल में कोई मरा नहीं, 100 साल में किसी को बीमारियां हुई नहीं. और हमने जितना रिसर्च किया है उसमें तो क्लियर कट है कि ओपन जोन्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती. वो प्रॉब्लम कहाँ होती है? ब्रीडिंग जोन्स, जहाँ पे बर्ड ब्रीडिंग्स होती है, जहाँ पे पोल्ट्री ब्रीडिंग्स होती है, वहाँ पे आपका हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, वहाँ पे वो होना जायज़ है. लेकिन ओपन जोन्स में जो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, और प्राइम लोकेशंस पे कि भाई ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये गलत है. और मैं तो हमारे रिस्पेक्टिव कोर्ट्स को और बेंचेस को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप RTIs देखिए. हम 10-10 RTIs लेके आए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री से. वहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, 25,000 केस में से 25,000 केस, उसमें सिर्फ 2, ओनली 2 इन अ ईयर इस पिजन केस, वो भी एक्सपोजर टू पिजन्स, नॉट बिकॉज ऑफ पिजन्स. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो मैं चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स, हमारे ऑनरेबल जजेस भी फैक्ट्स और फिगर्स को इम्पोर्टेंस दे, रादर देन जस्ट टॉकिंग, जस्ट सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस निकाल रहे हैं, या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो जिनको अपने बिजनेस बढ़ाने हैं, डॉक्टर्स, वो सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. प्लीज, I also believe in science and technology. So आप सच्चाई देखिए कि क्या है, compared to just believing propagandas. Thank you so much. Thank you. Jai Jineन्द्र.